ज़्यादा पीछे हटना पड़ेगा, बहुत छोटा काम है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये वह अंतिम महिला है जो परिवार में बने हुए अन्न को सबको खिलाने के बाद अंतिम में जो कुछ बचा खुचा होता है उससे अपना जीवन चलाती है, और उसे ही मैं इस चित्र में दिखाने का प्रयत्न किया हूँ। इसके साथ जो दूसरा चित्र है हमारा, ये चूड़ीहारिन का है जो चूड़ी पहनाने आई है और औरतों के मनपसंद की चूड़ियाँ पहनाती है। पीछे दरवाजे की ओट से एक जो दुल्हन प्रतीत होती है, वह इस इंतज़ार में है कि उसकी बारी कब आएगी, जो 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 चूड़ियों को का वरण कर सकेगी। ऐसे ही इस चित्र में हमारी 3 महिलाएं जो अपने आप में अपने समय को, अपनी बात को, ये सब आपस में चर्चा कर रही हैं और ये गणित लगा रही है। ये अपनी गणित में ये देख रही है कि बेटी बड़ी हो रही है, उसे संदेश नहीं आया है। उसके जो श्रीमान जी हैं वो शायद कहीं परदेश में रहते हैं और उनको ये बताना चाहती है कि अब वक्त आ गया है, समय आ गया है, बेटी बड़ी हो रही है धीरे धीरे। तो उसको देखने का ये यत्न कर रहे हैं। हमारा जो ये चित्र है, यह परंपराओं से या परंपरा से चले आ रहे समाज जो अपने आप में उस तरह से संपन्न नहीं है कि जो बहुत बड़े मंडप तैयार करे और शादी ब्याह का कार्यक्रम उस मंडप में करे। वो कैसे एक पेड़ के नीचे एक परंपरागत तरीके से शादी का जो काम होता है उसको दिखाने का मैंने इसमें किया है। और ये पूरा जो चित्र है, अगर उसे आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक व्यक्ति के कैरेक्टर को हमने यहाँ दुल्हन को सपोर्ट करने वाले लोग और बहुत सारी चीज़ों को दिखाने का मैंने इसमें प्रयत्न किया है। पंडित जी की क्या अवस्था होती है और जो वर और वधू पक्ष के लोग होते हैं उनकी क्या अवस्था स्थिति होती है, यह बात हमने इस चित्र के माध्यम से। और फिर ये एक उबटन जिसे बच्चों को लगाया जाता है, बुकवा, वो वाला चित्र है जो आयल कलर में बना है। और यह मेरी एक तस्वीर, काफ़ी मैं इस चीज़ को समझता था कि कैसे उनको भी चित्रित करना चाहिए जो इस काम में लगे होते हैं और नई पीढ़ी को मालिश करके तैयार कर रहे होते हैं। ये 2 सहेलियों का आपस में उलाहना भी कह सकते हैं और उनकी बातचीत भी कह सकते हैं। तो ये चित्र उस तरह का है और इसको हमने यहाँ पर दिखाया और दर्शाया है। यह भी चित्र इसी तरह का है। ये 2 सहेलियाँ जो हैं आपस में बैठ कर के संवाद भी करती हैं और एक दूसरे के लिए कुछ काम भी करती हैं। कभी बाल संवारती हैं, कभी चोटी बनाती हैं, कभी उनके बालों में पड़े हुए जो जुए हैं उनको भी निकालती हैं। और वो कैसे एक दृश्य और एक जैसे एक चित्र बन जाता है, यह चित्र यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयत्न किया है। उसी तरह से ये चित्र है, यहाँ भी एक बहू है और उसकी ननद है, उसको कैसे समझा रही है कि बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे रहा जाता है, क्या करना चाहिए। और दरवाजे से एक बुज़ुर्ग, एक उनके जो परिवारीजन हैं वो नज़र आ रहे हैं और उनके साथ उनके कोई एक मित्र भी हैं जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो नया जो हमारा समाज है, नया जो हमारा परिवेश है, जो हमारा नया परिवार है, वो कैसे होना चाहिए। तो ये चित्र इसी तरह का है। और ये मेरी एक पेंटिंग है जो यहाँ पर लगी हुई है, रखी गई है। तो इस तरह से हम
जो हमारी आम जिंदगी का जो समाज है, जो हमारा ग्रामीण समाज है, जो बहुत कुछ कहता रहता है, बहुत कुछ वो साहित्य में प्रेमचंद जी ने जिनको देखा है, जिनको रचने का प्रयास किया है, मैंने उन्हें यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। और ऐसे ही मेरा चित्र है एक जो अपने आप में एक ऑब्सेक्शन है और एक तरह का ये चित्र जो संयोजन है, ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसमें पहिए के साथ उससे जुड़े हुए सारे पहलू को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। ये चित्र जो साइज़ में काफ़ी बड़ा है और इस चित्र को जो है हम यहाँ पर लगा करके बताना चाहते हैं कि केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो चित्र नहीं हो सकते, पशु पक्षी लोग जीवन उनके काम। ऐसे एक ये चित्र है पनिहारिनों का, और वो कैसे जीवन में अपने को स्टैंड करती हैं, कराती हैं, वो हमने इसमें दिखाने का प्रयत्न किया है। एक ये पुराना मेरा काम है, ऑब्स्ट्रक्शन का एक ये भी आयाम था जिसको हमने इसमें दिखाया कि समाज बदल रहा था, लिबास बदल रहे थे, लोग बदल रहे थे, और कैसे धीरे धीरे वो आकर के आगे उसका एक स्वरूप बना और यह चित्र उस रूप में आ गया। ये उसी हमारी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम लोक में चलित जो परंपराएं हैं, शादी ब्याह, उनको दिखाने का इसमें जो हमारा प्रयास है वह हमने इस चित्र में दिखाने का पूरा प्रयास या प्रयत्न किया है। वही मेरा चित्र है। ये एक कोलाज है मेरे छोटे चित्रों का जो आप देख सकते हैं। ये दो चित्र मेरे जो किसी समाज की जो पहचान होती है उसके गुणों से होती है, और ये जो हमारे चित्रों का समाज है वह निश्चित रूप से हमारे भारत का एक मध्यवर्गीय समाज है जो काम करता है, काम के साथ वो जो परिश्रम होता है वो करता है, और उस परिश्रम के साथ जो श्रृंगार है वह भी उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक नारी अपने जीवन में, अपने परिवेश में अपने को ढालती है, और ये भी चित्र उसी परंपरा का है, उसी तरह का है। यहाँ पर जो ये चित्र है वो शहरी और मध्यवर्गीय समाज का है। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो दूर दराज अपने काम के लिए जाती हैं, उनको जिस तरह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कहीं किराए को लेके झकझक होती है, वो चित्र मैंने यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। और ये मेरा बड़ा पुराना चित्र है, जब अयोध्या को लेकर के तमाम बातें शुरू हो गई थी और एक वो विवाद का रूप ले रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बहुत बड़ा, कभी न कभी एक बहुत विनाशकारी काम होना है। और उसका मैंने जो चित्रण किया था वही मेरा बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। वास पद्धति धीरे धीरे लोग
भूलते जा रहे हैं। जो कभी बंगाल के चित्रकारों ने काफ़ी इसको समृद्ध किया था। शांति निकेतन में जो उस ज़माने के कलाकार थे, उन लोगों ने इस विधा को काफ़ी ठीक से समझ करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया था। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे कला के विद्यार्थी और कलाकार इस काम को, चूँकि ये बहुत वक्त लेता है और बहुत तरह की तकनीकी दिक्कतें होती हैं, इसे धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं। ये पेपर पर जल रंग से किया जाता है, जिसे कई बार वॉश करके तैयार किया जाता है। यह भी उसी परंपरा का एक चित्र है। इसको भी हम वॉश पेंटिंग ही कहते हैं, जो वो उसी तरह से तैयार की जाती है। और ये चित्र जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कुछ चित्र हमारे आयल के हैं और पहले के बने हुए हैं। इनको भी मैंने यहाँ पर लगाया है और आप देख पा रहे हैं कि ये चित्र जो समय को चित्रित करते हैं, और इनमें आप ये समझ सकते हैं कि ये किस विषय का चित्र हो सकता है और इसका क्या मकसद हो सकता है इसे करने का और बनाने का। इसी तरह का ये चित्र है मेरा, जो एक क्रिएटिव चित्र है, जो गृहस्थी को लेकर के एक महिला किस तरह से उसमें उसके हर पहलू को ध्यान में रखती है और काम करती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसके दिमाग में जो परिवार है, जो उसके लोग हैं, उसकी सुरक्षा होती है, उसका खान पान होता है, उसकी व्यवस्था वो देखती है। ये हमारे उसी मध्यम समाज के लोग हैं जो बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। जब उनको फुर्सत मिलती है अपने काम से, तो ये बातें वो आपस में कर लेते हैं और वो एक दूसरे को ये समझाने और समझने की, उनको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। उसी चीज़ को हमने इस चित्र में दिखाने का प्रयत्न किया है। तो ये चित्र हमारा जो है आयल कलर में तैयार किया गया है और इनके साथ एक कुत्ता भी है जो इनकी स्थितियों को सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है। आइए इसी तरह के एक दूसरे चित्र से मिलाते हैं आपको। ये भी हमारे समाज का वह तबका है जो अपनी समस्याओं में उलझा रहता है और तमाम तरह की दिक्कतों, समस्याओं को समझने को और करने को तत्पर रहता है, जूझने को, उस संघर्ष से, उस लड़ाई से दो चार करता है। ये सारे चित्र हमारे उसी परंपरा के हैं जहाँ समाज संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है, लड़ रहा है। तो आपने ये देखा कि हमारी ये जो चित्र प्रदर्शनी है वह काफ़ी, मैं दूसरी गैलरी में के चित्रों को आपको दिखाया हूँ। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था वो पहली गैलरी का था और ये चित्र अपने आप में इस पूरे कला दीर्घा में एक अपनी उपस्थिति दर्ज करके एक संदेश दे रहे हैं कि देश जो है, हमारा भारत देश, हमारा समाज, हमारे लोग, कोई भी ऐसा तबका नहीं है जिनको हमने इस चित्रों में समाहित करने का प्रयत्न नहीं किया है। ये है हमारी वो कला प्रदर्शनी जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अब हम आपको नेक्स्ट गैलरी में ले चलेंगे और वहाँ पर आपको मिलाएंगे अपने चित्रों से।